ओम सूर्याय नमः। मकर संक्रांति का संबंध सूर्य के गोचर से है। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उस दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि सूर्य अगर सूर्यास्त के बाद मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो मकर संक्रांति का पर्व फिर अगले दिन मनाया जाएगा। अमूमन 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में आते हैं, लेकिन बीते कुछ वर्षों में ऐसा हो रहा है कि 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में आ तो जाते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद। ऐसे में शास्त्रीय मत यह कहता है कि सूर्यास्त के बाद सूर्य अगर मकर राशि में आते हैं तो मकर संक्रांति का पर्व अगले दिन मनाना चाहिए। इसी नियम की वजह से मकर संक्रांति पूर्व बीते कुछ वर्षों में लोग 2 दिन ही मनाने लगे। कुछ लोग परंपरागत तरीके से 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाते हैं, तो कुछ लोग पंचांग और शास्त्रीय नियम के अनुसार 15 जनवरी को। अब की बार भी कुछ ऐसे ही संयोग बन रहे हैं जिससे लोग उलझन में हैं। 14 एवं 15 जनवरी को मकर संक्रांति मना रहे हैं, लेकिन जो लोग शास्त्रीय नियम के अनुसार मकर संक्रांति मनाने में विश्वास करते हैं, उनके लिए मकर संक्रांति का पर्व इस साल 15 जनवरी को होगा। आइए जानते हैं मकर संक्रांति का पुण्यकाल और मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। मकर संक्रांति पर स्नान ध्यान के लिए पुण्यकाल के मुहूर्त का बड़ा ही महत्व है। इस साल सूर्य मकर राशि में 14 तारीख की रात्रि में 2:54 पर प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए मकर संक्रांति का पर्व 15 तारीख सोमवार को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति पर सूर्य शतभिषा नक्षत्र से होते हुए मकर राशि में आएंगे और संक्रांति में प्रवेश के समय चतुर्थी तिथि रहेगी, लेकिन पुण्यकाल का स्नान दान पंचमी तिथि में सुबह 5:27 पर ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होगा। मकर संक्रांति का पुण्यकाल दोपहर में 12:15 तक रहेगा, लेकिन इसमें महापुण्यकाल सुबह 9:15 तक रहेगा। मकर संक्रांति पर अब की बार अभिजित मुहूर्त का संयोग 12:09 से 12:51 तक रहेगा। इस पुण्यकाल में स्नान करके तिल गुड़ चावल वस्त्र फल नमक रुई का दान करना ही पुण्यदायी माना गया है। कहते हैं जो लोग मकर संक्रांति के दिन इन चीजों का दान करते हैं उन्हें परलोक में सुख और आनंद प्राप्त होता है। उनका परलोक और इहलोक दोनों ही संवर जाते हैं। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करेंगे तो आपको सौंदर्य बल ज्ञान और स्वास्थ्य की प्राप्ति अवश्य होगी। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से सभी बीमारियां दूर होती हैं। हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना सबसे उपयुक्त माना जाता है। ऋषि मुनि भी इसी शुभ समय पर स्नान करते हैं। सूर्योदय के बाद स्नान करने से आप में जितनी देर में स्नान करेंगे, स्नान का लाभ उतना ही कम मिलता है। मकर संक्रांति के अवसर पर स्नान करने के लिए तीर्थराज प्रयाग और काशी को बहुत ही शुभ माना जाता है। गंगा नदी में स्नान को भी अत्यंत शुभ माना जाता है। सभी पवित्र नदियों में और तीर्थ स्थानों में स्नान करना लाभकारी है। सूर्य को जल चढ़ाकर श्री हरि की पूजा या स्मरण करने से पुण्य फल प्राप्त होता है। तांबे या मिट्टी के बर्तन को भरकर रात भर छत पर रखे पानी से भी इस दिन नहाया जा सकता है। नहाने के पानी में गंगा जल मिश्रित कर भी और तिल डालकर नहाना अति उत्तम माना जाता है। स्नान के बाद सूर्य की आराधना करनी चाहिए। सूर्य का पंचदर्शन करना चाहिए। सूर्य के पंचदर्शन का अलग ही महत्व है। सूर्य का पंचदर्शन अर्थात सूर्य को 5 बार प्रणाम करना। सूर्य की आराधना के अतिरिक्त गायों को गुड़ और तिली अवश्य खिलाना चाहिए। गुड़ का दान सूर्य से संबंधित होता है और तिल का दान शनि से संबंधित होता है, इसलिए इस दिन गायों को
तिल और गुड़ अवश्य खिलाना चाहिए। सप्त का दान भी किया जा सकता है। सप्त के अतिरिक्त केवल गेहूं के दान को भी किया जा सकता है। गेहूं का दान सूर्य से संबंधित होता है, इसलिए अगर आप चाहें तो गेहूं का दान भी कर सकते हैं। तो बंधुओं, मकर संक्रांति से संबंधित संपूर्ण जानकारी हमने इस वीडियो में आपको उपलब्ध कराई है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे धर्म कर्म से जुड़े हुए वीडियो हम आपके लिए नित्य ही लेकर आते हैं, जिनकी नोटिफिकेशन आप तक सर्वप्रथम पहुंचेगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।